ये दुनिया भी कमाल की है। आजकल सब कुछ पैसे से मिलता है। माँ की गोद और माँ की ममता भी आप पैसे से खरीद सकते हैं। अभी सनत बहुत छोटा है। उसकी देखभाल रंजू ताई कर रही है। सारा दिन वो रंजू ताई की गोद में रहता है। उसे नहलाना, खिलाना, उसके डायपर बदलना, लोरी गाकर सुलाना रंजू ताई ही करती है। सनत नहीं जानता कि उसकी माँ कौन है। वो बस गोदी में खेलना और मचलना जानता है। लेकिन अभी तो वो रंजू ताई को ही माँ समझता है। उसको जन्म देने वाली माँ उसे दिन भर में 1 आध घंटे ही अपने पास रखती है, क्योंकि उसकी मम्मी को किटी पार्टी में जाना है, मॉल में जाना है, शॉपिंग करनी है, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखनी है। अब सारा दिन बच्चा गोद में लेकर तो ये सब नहीं किया जा सकता, इसलिए घंटे 2 घंटे वो मम्मी के पास रहता है और फिर सारा दिन रंजू ताई के पास। सनत भगवान की तरह है। वो दोनों औरत में भेद नहीं जानता। एक ने उसे जन्म दिया और एक उसे अपनी रोजी रोटी की खातिर पाल रही है। भगवान कृष्ण को तो कंस के भय से देवकी और वसुदेव ने गोकुल में यशोदा की गोद में डाल दिया था। यहाँ धन की बदौलत आराम और विलास के लिए पैसे से गोद खरीदी जाती है। ऐसी कितनी जरूरतमंद माता यशोदा बड़े बड़े घरों में हैं और धनपति नंदलाल की गोदी में कान्हा को खिला रही हैं, उसकी शरारतें झेल रही हैं। रंजू ताई के पास सनत ज़्यादा खुश रहता है। सनत की मम्मी जब उसे गोद में लेती है तो वो थोड़ी देर में ही रंजू ताई के पास जाने के लिए मचल जाता है। सनत की मासूमियत रंजू ताई को भावुक कर देती है। रंजू ताई और सनत ही सही मायनों में माँ बेटे हैं। सनत धीरे धीरे रंजू ताई की गोद में बड़ा हो गया। अब वो स्कूल जाने लगा है। अब सनत समझने लगा है मम्मी कौन है और काम वाली बाई रंजू कौन है। अब रंजू ताई की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। उसे किसी और सेठ का घर तलाशना होगा जहाँ कोई भगवान कान्हा बनकर उसके इंतज़ार में है। इस घर का कान्हा अब बड़ा होकर समझदार हो गया है। एक दिन मिस्टर गर्ग ने रंजू ताई को बुलाकर कुछ इनाम देकर उसका हिसाब कर दिया। रंजू अपना हिसाब लेकर चली गई। सनत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पैसे की माँ, पैसे की गोद। अब सनत अपनी मम्मी के साथ है और वो राजकुमारों की तरह पढ़ाई कर रहा है। वाकई बच्चे भगवान होते हैं। जब सनत को होश नहीं था तो क्या मम्मी और क्या रंजू ताई। अब होश में आ गया है तो आदमी बन गया है। अब वो समझता है कौन किस औकात का है। अब उसे अपने बचपने की फ़ोटो एल्बम में रंजू ताई नौकरानी लगती है। काश वो जवानी के होश में भी भगवान रहता और रंजू ताई को अपनी माँ की तरह देख पाता। ऐसी कितनी गरीब यशोदा बड़े नंदलाल के घरों में उनके कान्हा को खिला रही हैं और उनके कान्हा के बड़े होने के बाद वे उस घर से चली जाती हमेशा हमेशा के लिए। और उस कान्हा के मन में ऐसी कोई याद नहीं रहती, ऐसी कोई याद नहीं रहती। वाकई बच्चे मन के सच्चे होते हैं और माँ यशोदा एक गरीब औरत।